हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एस्टेट पीजीटी 23 की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कोई भी पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट हमें बताने हैं ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या दे रखा है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है किसके 8 टाइम्स, टाइम्स के रेस्पेक्ट में, और 8 टाइम्स किसका है, एक्स कोऑर्डिनेट का, dx और dt। ये हमें क्या है, गिवन है। ओके। और भी क्या गिवन है कि ये पार्टिकल कौन सा मूव कर रहा है, 6, जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसका के अलोंग कर रहा है, 6y एक्स की क्यूब प्लस 2। ठीक है। अब मैं यहाँ से dy और dt निकालूं। 6t के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगी, विद रेस्पेक्ट टू t मैं डेरिवेटिव करती हूँ बोथ साइड में, dy और dt इक्वल्स टू 3 नहीं, यहाँ पे 3x स्क्वायर dx ओवर dt। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, dy ओवर dt की वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ, ये 2 पे कटेगा। यहाँ से dy और dt की वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई 2 dx ओवर dt इक्वल्स टू 8 dx ओवर dt। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूविंग पोजीशन में, तो हम मान लेते हैं dx ओवर dt नॉट इक्वल्स टू 0 एज पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड क्या करती हूँ, dx ओवर dt से क्या करती हूँ, डिवाइड। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना होगा, 16, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ, दिस इम्प्लाई लेट एक्स इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू 4 मैं अगर यहाँ पे पुट करती हूँ तो वाई की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 6 इंटू में वाई 4 की पावर क्यूब प्लस 2, यहाँ पे 64 प्लस 2 बाई 6 वाई की वैल्यू आई यहाँ पे 66 बाई 6, वाई की वैल्यू आई यहाँ पे 11। ठीक है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे x और y की वैल्यू मेरे पास में आई है x कोमा y 4 कोमा 11। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू -4 लेती हूँ, लेट x इक्वल्स टू -4, लेट x इक्वल्स टू -4। ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x इक्वल्स टू -4, यहाँ पे पुट करते हैं 6 डॉट y इक्वल्स टू -4 की क्यूब प्लस में 2। ठीक है। यहाँ पे क्या है ये, अच्छा, यहाँ पे होगा y इक्वल्स टू ये माइनस का 64 प्लस में 2/6। ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस में 62/6, दो तिया अच्छे, दो तिया अच्छे, दो एकम दो, y की वैल्यू माइनस का 31/3। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, x कोमा वाई इक्वल्स टू -4 कोमा माइनस का 31/3। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हमारे पास पेयर ऐसे हो गए, कितने नंबर ऑफ पॉइंट हो गए जो इस कर्व पे y ऑर्डिनेट को चेंज करते हैं टाइम ऑफ x कोऑर्डिनेट। दो हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 2 हो गए। नेक्स्ट है कि -1/2 से 1/2 इंटीग्रेट करना है, cos x log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले जब इस टाइप की लिमिट लगी हो और फंक्शन आपको ऐसे कोई बड़ा सा गिवन हो, आपको लगे कि मैं क्या करूँ, उसमें पहले चेक कर लो कि फंक्शन ओड है या इवन है। तो जैसे cos x है, पहले इसको चेक करेंगे। हम जानते हैं cos x क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं क्या आता है, cos ऑफ x। ठीक है। ये इवन फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन को चेक करती हूँ, log ऑफ 1, इसकी जगह क्या पुट करती हूँ, -x, यहाँ पे मैं -x पुट करती हूँ। ठीक है। ये क्या है, log ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझे इस फंक्शन के इक्वल लेके आना है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, log ऑफ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे log है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, क्या आएगी, माइनस का log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस में x, और यहाँ पे क्या है log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स।
तो लो मतलब फंक्शन है जब आपका एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका क्या होता है, ओड होता है। अब ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है, तो इवन ओड का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, ओड आता है। और जब भी लिमिट लगी हो और फंक्शन हमारा ओड हो तो वहां पे इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस साइन एक्स, और ये इसकी इक्वल गिवन है तो हमें पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं लेके चलती हूँ इंटीग्रेट 1 प्लस साइन एक्स, मैं इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अभी एक बार इंटीग्रेशन को रहने दो, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स ओवर में 1 प्लस साइन एक्स का यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, 1 माइनस में साइन एक्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या बना 1 माइनस साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको, तो ये बनेगा 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स ओवर, इसको लिख सकती हूँ कोस एक्स डॉट कोस एक्स। ऊपर जाएगा ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये बनेगा यहाँ पे साइन और कोस क्या बनेगा यहाँ पे टेन, और ये क्या बनेगा सीकेंट एक्स। इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। ओके, सीकेंट स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या होता है 10x। ठीक है, और 10x सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट x। ठीक है, प्लस में c, इतना आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मुझे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला 10 का लगाएंगे, यहाँ पे भी 10 का लगाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं 10x क्या होता है 2 10x/2 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, ये सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का नहीं पता बट हमें कोस एक्स का फॉर्मूला पता है। कोस एक्स का क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब सीकेंट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा ये नीचे, तो होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एलसीएम लेते हैं 1 माइनस में 10 स्क्वायर x/2, यहाँ पे बचेगा 2 10x/2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, ऊपर अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 10x/2 का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस, इसको ओपन करूंगी 1 माइनस 10x/2 और 1 प्लस 10x/2। ठीक है, इस माइनस से ये पावर कैंसिल हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस को अंदर ले जाती हूँ, अंदर बचेगा 10x/2 माइनस 1 ओवर में 1 प्लस 10x/2। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है 10π/4 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँ इसको 10x/2 माइनस 10π/4 और यहाँ पे 1 प्लस 10π/4 और 10x/2, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10x/2 माइनस π/4। अब ये किसके इक्वल है 10x/2 प्लस p प्लस c, यहाँ पे भी c था यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, ये क्या इंप्लाई कर दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू माइनस π/4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है h इज द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लेंट हाइट 2, देन h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम पता होनी चाहिए पहले कौन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में गिवन है यहाँ पे जो एल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे हाइट निकालनी तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरी जो वैल्यू है इसको एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। एल हमें कितना गिवन है 2 मीटर, तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर को लिखूँ 4 माइनस एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगा v इक्वल्स टू 1/3 पाई 4 माइनस एच स्क्वायर इंटू में 4। अब क्या करूँ, इसका h के रेस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे,
एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होता है, पाई 4h माइनस में एच की क्यूब dv ओवर dh कितना होगा मेरे पास में 1/3 पाई 4 माइनस 3h², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें नहीं पता यहाँ से मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी, तो पहले क्या करते हैं, dv और dh को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे 1/3 पाई 4 माइनस 3h²। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होगा नहीं, तो 4 माइनस 3h² इक्वल टू 0, h की वैल्यू आएगी 2/√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। बट ये वेरीफाई करने के लिए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी, हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, हमारा आंसर निकल गया यहीं से, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए d² v ओवर dh² निकालो, अगर वो 0 से छोटा आ गया या नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 हो तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो वहां पे क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू। चेक कर लो, यहाँ से कितना था 1/3 पाई, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 6h। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें रेशियो पूछा है दो का, एक तो x की पावर 15 है, एक x की पावर, या x टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले तो हम उसको x की पावर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से r निकालने का आपको फॉर्मूला बताती हूँ, क्या होता है, ये इसको n मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो होता है n a ओवर में a प्लस b, ठीक है। कब, जब यहाँ पे x की पावर 0 हो, मीन्स यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x का कोफिशिएंट माइनस में हो जाएगा, पावर ऑफ x, ये मान लो पावर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 0 है तो r की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू में 2 बाई में 2 प्लस 1, ये 30/3 इक्वल टू 10। तो x की पावर 0, यहाँ पे माइनस में 0, ठीक है। तो इसके लिए r की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे कितना होगा, जब यहाँ पे पावर 15 है तो इसके लिए r निकालेंगी मैं, तो 15 इंटू में 2 माइनस में, इसकी पावर में कोफिशिएंट 15 है तो यहाँ 15 और 2 प्लस में 1, तो ये आया 15/3 इक्वल टू 5। तो इस कोफिशिएंट के लिए r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, x की पावर r, y की पावर n माइनस में r। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 15, r की वैल्यू इसके लिए कितनी आई 5, x की पावर 5 और y कितना है 2/x, और यहाँ पे इसकी x की वैल्यू कितनी थी 2, स्क्वायर की 5, ठीक है। और यहाँ पे 2/x की 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। ओके, इसका रेशियो किससे निकालना है, इस वाले कोफिशिएंट से निकालना है, तो यहाँ पे इसकी n की वैल्यू 15, r की वैल्यू 10, x स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितना होगा 10, और यहाँ पे 2/x की पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कंपेयर हम करेंगे, तो हम कांस्टेंट वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15c5 इंटू में यहाँ पे है 2 की पावर 10, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास में 15c10 और यहाँ पे 2 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 15 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 10, 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस 5 पावर से कटेगा तो कितना होएगा, यहाँ पे कितनी पावर बचेगी 5 और बचेगी, तो ये आएगा 2:5:1। अब ये किससे किसका रेशियो है, ये x15 से x0 का रेशियो है, बट पूछा क्या है हमसे यहाँ पे x0 से x15 का रेशियो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 ये हो जाएगा 1:32, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ fx एंड gx आर टू फंक्शन फ्रॉम r to r, f ऑफ gx ये दे रखा है हमें, f का डेरिवेटिव 1, g का डेरिवेटिव 1 की वैल्यू पूछी है, तो क्या करती हूँ मैं इसके लिए, मुझे कुछ ऐसा फंक्शन f ऑफ x gx निकालना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे।
तो मैं अगर मानूँ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 एंड जी ऑफ एक्स अगर मैं चूज कर लूँ एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपको गिवन नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड से ये देखना है कि मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लूँ कि एफ ऑफ जी एक्स मेरा ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो मैं ये मानूं, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे आप, क्या आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये यहाँ पे पुट करेंगे तो होएगा एक्स के क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दी पावर 8। मीन्स हमने जो माने हैं हमारी वैल्यू करेक्ट है। उसके बाद में क्या पूछा है, एफ का डेरिवेटिव 1 जी के डेरिवेटिव 1 का प्रोडक्ट पूछा है। तो पहले मैं एफ डैश एक्स निकालू, क्या आएगा 8 एक्स की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। उसके बाद में मैं जी का डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू निकालूंगी 3x स्क्वायर माइनस के 2x। जी की डेरिवेटिव 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6x माइनस में, सॉरी यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी मैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 8 डॉट 1 इक्वल टू 8। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, उसमें क्या पूछ रहा है, एक्सपेंशन पूछ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2 की होल पावर 5 प्लस एक्स माइनस एक्स की क्यूब माइनस की हाफ की होल पावर 5। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम में डायरेक्ट एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज गिवन है। ठीक है, मान लेती हूँ मैं, मेरा ये ए है ये मेरा बी है पूरा, और ये है मेरा ए माइनस, और ये है मेरा बी। तो मान लेती हूँ क्या गिवन है आपको, ए प्लस बी की पावर 5 प्लस ए माइनस बी की पावर 5। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको कौन से लगाना है, ओड पावर हो और उनके बीच में सम हो। तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास में 2 5c0 ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 0 प्लस 5c2 ए की पावर क्यूब बी स्क्वायर प्लस 5c4 ए की पावर 1 बी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है x, और b की वैल्यू कितनी है रूट एक्स की क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, क्या आएगा, शायद इसका 7 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म टू 30 टर्म इज दिस एंड द 13 टर्म। हमें T13 की वैल्यू पूछिए। ठीक है, T13 की वैल्यू हमसे पूछिए, उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d लिख सकते हैं। ओके, अब इसके लिए हमें क्या दे रखा है, T10/T30 की रेशियो है 1:3 दे रखा है। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 9d, और ये a प्लस 29d 1/3। इसको सोल्व करते हैं, 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2d, a इक्वल्स टू d। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। एस 6 कितना गिवन है, 6/2 n/2 2a प्लस n-1, n कितना है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5g। ठीक है, और ये हमें कितना गिवन है 42 गिवन है। ओके, तो यहाँ से ये कटा 12 पे 14 पे। ठीक है, तो 2a प्लस 5d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 14। अब a इक्वल्स टू डी का यूज मैं यहाँ पे कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू डी पुट करूँगी मैं यहाँ पे, तो 2a प्लस में 5a इक्वल्स टू 14, 7a इक्वल्स टू 14, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे पुट करूँगी 2, और यहाँ पे 12 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 2 प्लस, और ये 24, ये कितना आ गया 27। तो T13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 26। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए बाय दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 5, देन कौन सी यहाँ पे टर्म ट्रू नहीं होगी, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो पहले रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, पहले तो ए की वैल्यू जो फर्स्ट है आप 1 चूज करो, 1 के साथ पेयर बनाओ 1,1। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं तो 1-1 इक्वल्स टू क्या आता है 0 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये ठीक है। फिर 1 की 2 के साथ निकालो, 1 माइनस में 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4, क्या आया माइनस का 3 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी ट्रू है। तो 1,2 ये भी ठीक है। फिर 1 की 3 के साथ निकालो, क्या आएगा 1-9। ठीक है, ये क्या है माइनस का 8, ये लेस देन नहीं है तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा, जो भी है भी नहीं इसमें।
फिर मैं 2 चूज करती हूँ फर्स्ट में, फिर 2, 1 का निकालूंगी तो 4 - 1 3, जो कि लेस देन 5 है, ट्रू है, तो ये भी ठीक है। 2, 2 का निकालूंगी, 4 - 4 = 0, ये भी ट्रू है, ये भी ठीक है। अब 2, 3 का निकालूंगी, ये कितना आएगा, 4 - 9 का मोड लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब फिर 3 चूज करूंगी, 3, 1 9 -1 8 लेस देन 5, ये ट्रू नहीं होगा, तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा, इसमें है भी नहीं। 3, 2 का निकालूंगी, 9 - 4 = 5 लेस देन 5, ये ठीक है, तो 3, 2 भी ठीक है। 3, 3 से निकालूंगी तो मैं यहाँ पे 9 - 9 = 0 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये वाला भी ट्रू होगा। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर इनवर्स इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 कर लो इसको, ठीक है, ट्रू बनेगा। 1 3 है तो 3 1 कर लो, वो भी ट्रू बनेगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद कह रहा है डोमेन ऑफ आर है वो 1 2 3 है, तो आर का डोमेन देखो, डोमेन में क्या रहा है, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, फिर क्या रहा है 2 1 2 3, रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या आएगा, इसका डोमेन 1 2 3 आएगा, ठीक है। रेंज में हमारे पास यहाँ पे, रेंज में मेरे पास में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे रेंज में मेरे पास आ रहा है 1 2 3 1 2 3, तो मेरे पास रेंज किसके इक्वल आ रहे हैं, वो भी 1 2 3 के इक्वल आ रही है, बट यहाँ पे रेंज कितनी की है ना, 5, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the system of equation this has infinite solution then p और q की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनकी वैल्यूज क्या होती है, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे a ये है, a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 b2 c2, ठीक है। तो 2/p + q 3/2p - q 7/21, ठीक है। इसका रेशियो कितना है, 1/3। तो मुझे p और q की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि वो 1/3 के इक्वल आए, तो मैं ऑप्शन वाइज चली जाती हूँ, सोल्व करोगे टाइम लगेगा। मान लेती हूँ p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 1 है, पुट करूँ 5 + 1 3/10 - 1 = 1/3, 2/6 = 3/9 = 1/3, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3 3, तो 1/3 = 1/3 = 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आ गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अगर ये इसका रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको -5p - 15 = 0 लिख सकती हूँ। ये होगा 50 - 15 = 5p, 35 = 5p, p की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई यहाँ से। इस p की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये क्या आ गया, 7x² + 7x प्लस में k = 0। उसके बाद कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल। मान लेती हूँ अल्फा कोमा अल्फा इसके रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस जब डिफरेंट रूट होते हैं हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू -1, 2 अल्फा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू होगी -1/2, के की वैल्यू पूछिए। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा डॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे c ये है, a ये है, b ये है, ठीक है। तो क्या होगा, k/7 अल्फा डॉट अल्फा, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k/7, ठीक है। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कह रहे कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ट्रायंगल का 108 एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल का रेशियो गिवन है। तो एंगल्स पूछ रहा है, हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे जब कोई ट्रायंगल बना होता है तो यहाँ पे एक्सटीरियर, तो इन दोनों अपोजिट एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मान लेती हूँ ये मेरे पास 4x है और ये मेरे पास 5x है और ये 108 गिवन है, तो 4x प्लस 5x का जो सम है वो 108 के इक्वल होता है। यहाँ पे 9x = 108, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 हो गई। तब यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कितना हो गया, 4 × में 12, 5 × में 12, ठीक है। यहाँ पे 48 और ये 60, दो एंगल आ गए हमारे पास। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, a + b + c का सम कितना होता है, 180 होता है। 48 60 की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू 72 डिग्री आएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन एंड मोड है इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन के सेटिस्फाई करते हैं, तो इस क्यू की वैल्यू निकालो। काफी लेंथी क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं। ये क्लास इंटरवल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 से 30, 30 टू 60, 60 टू 90, 90 टू 20, 120, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूँ तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना होगा 45, 75 और यहाँ पे बचेगा 205। ठीक है, ये बनेगा इनका सम डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी गिवन है 4, 5, 7, 4। इसका सम फ्रीक्वेंसी का कितना है मेरे पास में 20। अब जब मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 4, इन दोनों का सम 9, 16 और यहाँ पे 20, ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो मीडियन कौन सी क्लास होती है, इसका डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 20/2 इक्वल्स टू 10। इसके जो नियर बाय की जो क्लास होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो इसके नियर बाय 7 है, तो मान लूंगी ये मेरी मीडियन क्लास है। ठीक है, ये मेरी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन लेंगे, कौन सी लेगी, इस क्लास से जस्ट ऊपर वाली मेरी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ बाय में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये एफ इंटू में एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एल लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है 60। ठीक है, एन कितना है, n/2 कितना हो गया 10, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे पास 9, एच हो गया 30 और एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 7। ठीक है, इसको सोल्व करना। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसको ए मानती है, इसकी वैल्यू आएगी 450/7। ठीक है, अब मोड निकालूंगी। मोड के लिए क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, जो हाईएस्ट जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो वाली मोड बनेगी, तो यही वाली मोड की क्लास बनेगी। ठीक है, इसमें एफ जीरो कितना होगा, ये वाला F1 फिर F2। ठीक है, फॉर्मूला कहता है L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहाँ से मोड निकलेगा और मोड की वैल्यू L लोवेस्ट कितनी है, लोवेस्ट है यहाँ पे मेरे पास 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 7, ये F1 F0 F2, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय में 2.F1 माइनस में F0 माइनस में यहाँ पे F2 इंटू में H की वैल्यू 30। तो अब सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू मेरे पास 72 आएगी, इसको मैं B मान लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, मोड की वैल्यू आ गई 72 और मीडियन की वैल्यू आ गई 450/7। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, मैं यहाँ पे 7 इंटू में, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 72 माइनस में 450/7 इक्वल्स टू 6Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालना 9, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, इसकी फॉर्म में। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे 17x² प्लस 21x प्लस 7, मैं इसको डिवाइड करूंगी किससे, 3x² प्लस 4x प्लस 1। पहले ये किस पे जाएगा, 2x² पे, यहाँ पे कितना आएगा 6x की 4, 8x की क्यूब प्लस में 2x² माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 15x²। तो यहाँ पे मैं 21x प्लस 7 ले लूँ, तो यहाँ पे किस पे जाएगा 5 पे, ये 15x² प्लस 20x प्लस में 5, फिर माइनस माइनस माइनस, ये कितना बचेगा x प्लस में 7 माइनस 5 2। तो यहाँ पे इसकी जो रिमाइंडर की फॉर्म है वो क्या दे रखी है ax प्लस बी, आई क्या है x प्लस 2। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, पूछा क्या है a² प्लस b², a की वैल्यू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G। ठीक है, यहाँ पे बीच में B है, तो B से इंटरसेक्ट करेगा ये B, तो मैं ऐसे मान लेती हूँ ABC मेरा कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे एक मीडियन G इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ट्रायंगल ABC का एरिया 27 गिवन है, तो हमें किसका एरिया बताना है, मुझे इस BGC का एरिया बताना है।
तो ट्रायंगल ऑफ बीजीसी क्या होता है 1/3 इंटू ट्रायंगल ऑफ एबीसी। तो 1/3 इंटू 27, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन और किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ताकि आपके लिए एकदम से ज़्यादा कंटेंट ना हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छे से मोटिवेशन मिले। थैंक यू।